गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 30 सितंबर, ट्यूसडे का डे है। ओके फ्रेंड्स, और हमारा एडिटोरियल सेशन है आज का। ओके, तो हमारे एडिटोरियल सेशन की जो शुरुआत होती है वो होती है एक मोटिवेशनल कोट के साथ, सेकेंड वोकैब एंड थर्ड इज योर आर्टिकल। ओके, तो जो आर्टिकल रहता है हमारा वो रहता है इंडियन एक्सप्रेस से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। क्या कह रहे हैं वो? यू शुड नॉट गिव अप। आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डेफिट अस। और हमें प्रॉब्लम को अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो हमें हमें उससे कोई दिक्कत है। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही, ठीक है, कोई बात नहीं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आता है, उसमें से आपको निकलना है। निकलने के लिए आपको उस चीजों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही है आज का कोट कि हमें कभी भी जिंदगी में गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी काम के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके प्रिपरेशन रिगार्डिंग हो, चाहे किसी भी चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे आज का जो हमारा वोकैब का सेशन है। वो देखेंगे, फर्स्ट है विजिलेंट, दैट इज चौकस। उसके बाद कैमेड्री, दैट इज सही दो। उसके बाद एंटैंगल मतलब उलझा हुआ, किसी चीज में उलझा हुआ इंसान। स्पेक्टिकल मतलब उलझन में, कोई बहुत बड़ी उलझन में है। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करेंगे हमारा आर्टिकल। आज का जो हमारा आर्टिकल है, ये इसका टाइटल है फ्रेंड्स, गिव एंड टेक। मतलब किसके बारे में बात हो रही है? एक चीज हो रही है जो गिव एंड टेक का है। और ये जो दो लाइन होती है, आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो दो लाइन होती है, इसमें आप लोगों को पता चलता है कि आपका आर्टिकल आपसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ओके, चलिए, क्या है टाइटल? गिव एंड टेक। और स्टार्ट करेंगे आज का आर्टिकल। ट्रम्प्स मीटिंग विद शहबाज शरीफ। ट्रम्प मिल रहा है किसके साथ? शहबाज शरीफ से। असीम मुनार, स्टूडेंट वरी इंडिया। तो असीम मुनार और दूसरे लोग हैं, उसमें इंडिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट दिल्ली शुड रिमेन विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या है? मतलब एकदम चौक में रहना। ठीक है, चौकस में रहना। द यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप इज एंटरिंग एन इंटरेस्टिंग फेज। जो यूएस और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है वो एक इंटरेस्टिंग फेज पे आ चुका है अभी। इन द 9th month सिंस डोनाल्ड ट्रंप रिटर्न टू द व्हाइट हाउस। तो जो 9 मंथ थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो रिटर्न हो चुके हैं किधर? व्हाइट हाउस में। अ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक, एक सीरीज है डिप्लोमेटिक एक्सचेंज हैज रिफ्लेक्टेड अ न्यू वॉर्म टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो एक सीरीज है डिप्लोमेटिक की जो एक्सचेंज करता है पूरे पाकिस्तान, एक वॉर्म टुवर्ड्स पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, इन अ कॉन्ट्रास्ट टू कोल्डनेस ऑफ द जियो बर्डन एडमिनिस्ट्रेशन। किसके कॉन्ट्रास्ट पे? जियो बर्डन एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्ट्रास्ट पर। in his first address to joint a session of Congress in March। तो उनके फर्स्ट एड्रेस था, वो ज्वाइन कर रहे थे सेशन को, जो कि कांग्रेस के इसमें थे, जो मार्च में था। ट्रम्प थैंक पाकिस्तान फॉर इट्स रोल इन द अरेस्ट ऑफ अ वांटेड आईएसआई के टेररिस्ट लिंक टू द 2021 काबुल एयरपोर्ट अटैक। तो जो 2021 में काबुल एयरपोर्ट अटैक हुआ था, तो उसमें ट्रम्प थैंक कर रहा है किनको? पाकिस्तान को। वो बोल रहे हैं कि आप लोग ने काफी अच्छे समय में हमें मदद की और हमें हेल्पफुल की। आईएसआईएस जो कि अमेरिका के टेररिस्ट है और हमारे इंडिया के भी है, तो उनको पकड़ने में उन्होंने मदद की थी। उनको पकड़ने में इन द सेंस मतलब उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन, घर बार, उनका सारी चीजें डिटेल्स जानने के लिए। ठीक है, अब 3 मंथ्स लेटर, 3 मंथ के बाद, ही होस्टेड पाकिस्तान आर्मी चीफ। उन्होंने होस्ट किया पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनार, असीम मुनार फॉर लॉन्च एट द व्हाइट हाउस। तो जो असीम मुनार है वो उसके लॉन्च किया है व्हाइट हाउस पे। द कैमेड्रिन, कैमेड्रिन का मतलब क्या है? सोहद। ठीक है, द कैमेड्रिन वॉज गिवन on display last week when Trump welcomed Shehbaz Sharif to the Pakistan PM to visit Washington in over 6 years along with Munir। तो जो कैमरिडन है वो फिर से अपना रोल प्ले करती है। और जो वीकेंड में ट्रम्प ने वेलकम किया था शहबाज शरीफ का, पाकिस्तानी का, तो उनको बताया है पीएम ने। पीएम वॉशिंगटन 6 ईयर के मतलब बहुत सालों बाद कोई पाकिस्तान से वहां पे जाने वाला है। किधर?
व्हाइट हाउस में। तो टोटल 6 साल के बाद चीजें हो रही है, ठीक है। दिस मार्क अ डिपार्चर फ्रॉम ट्रम्प्स फर्स्ट टर्म, ये एक डिपार्चर है ट्रम्प के फर्स्ट टर्म से। व्हेन द यूएस वाज स्टिल एंटाइटल इन अफगानिस्तान, और जो यूएल का एंटाइटल था अफगानिस्तान में, ठीक है। अब एंटाइटल उलझा हुआ, यानी वो किसी उलझन में पड़ चुके। एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डीपली, और उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थे वो डीपली थे। एंड स्पेक्टिकल ऑफ पाकिस्तान काउंटर स्ट्राइक एफर्ट, स्पेक्टिकल मतलब उलझन में। ओके, तो स्पेक्टिकल का मतलब क्या था? उलझन में। ओके, पाकिस्तान काउंटर स्ट्राइक एफर्ट, वाइल देयर इज अ लिटिल कॉज फॉर अलार्म फॉर इंडिया, तो इंडिया के लिए एक कॉज है चुका है जो कि अलार्म है इंडिया के लिए, ठीक है। दिल्ली शुड टेक नोट ऑफ हिज shifted a moment when its own ties with Washington are at a low, तो दिल्ली को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि उनका जो भी मूवमेंट है वो खुद का वॉशिंगटन के साथ एक लो में चल रहा है, ठीक है। बियॉन्ड काउंटर टेररिज्म, जो कि एक काउंटर टेररिज्म है, इस्लामाबाद इज रिलेवेंट टू वॉशिंगटन, जो भी इस्लामाबाद है वो रिलेवेंट कर रहा है वॉशिंगटन के साथ। विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन डायनामिक, जो कि किसके रिस्पेक्ट है? एक रिलीजन डायनामिक के तरफ से, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान एंड ईरान, एक पर्टिकुलरली अफगानिस्तान और ईरान है। येट द स्ट्रेटेजिक बॉन्ड इज थीन, जो भी स्ट्रेटेजिक बॉन्ड है वो एक थीन है। अनलाइक पार्टनरशिप दैट रेस्ट ऑन टेक्नोलॉजी, एक पार्टनरशिप हुआ है किसके बीच में? टेक्नोलॉजी, ट्रेड, शेयर्ड वैल्यू, जैसे कि शेयर के वैल्यू हो गए, यूएस पाकिस्तान के टाई हो गए, और लार्जली ट्रांजेक्शनल, ये सारे चीजें लार्जली ट्रांजेक्शनल है। पाकिस्तान रिकमेंडिंग ट्रम्प फॉर द नोबेल पीस प्राइज फॉर द सो कॉल्ड डिसेसिव डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, तो पाकिस्तान ने रिकमेंड किया ट्रम्प को कि वो नोबेल पीस प्राइज के लिए खिताब है, जो कि बोलते हैं डिसेसिव डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, परहैप्स द मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल, जो कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था हमारे इंडिया की तरफ से, तो ये एक मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल है। एज हिस्ट्री सोर्स, हिस्ट्री बताता है, मोस्ट नोटेबल ड्यूरिंग द अफगान सोसाइटी वॉर, तो जो एक नोटेबल ड्यूरिंग अफगान सोसाइटी वॉर है वो अमेरिकन असिस्टेंस टू, जो भी अमेरिकन के असिस्टेंट है वो, एन एंगेजमेंट विथ, जो कि एक एंगेजमेंट है किसके थ्रू? पाकिस्तान गो अप व्हेन इस्लामाबाद अलाइन, पाकिस्तान ऊपर जाएगा जब इस्लामाबाद अलाइन करेगा किसके प्रायोरिटीज पे? वॉशिंगटन के प्रायोरिटी पे। वंस दोज ऑब्जेक्टिव आर मेट, ये जब ये ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं, एड इज स्केल्ड बोकर सस्पेंडेड, तो वो सारी चीजें स्केल्ड, जो कि बोकर सस्पेंडेड हो जाते विद ट्रम्प, ट्रम्प के साथ। व्हाट स्टैंड आउट इज हिज फिमिटी रिगार्ड फॉर इंस्टीट्यूशन, उसका जो भी रिगार्ड होता है इंस्टीट्यूट के खिलाफ वो है। एंड दैट इज लाइकली टू ब्लूस्टर मिनिराइट री इन्फोर्स द रूल ऑफ मिलिट्री इन पाकिस्तान, तो ये एक लाइकली ब्लूस्टर है मिनिराइट का, जो री इन्फोर्स करता है एक रूल जो कि मिलिट्री पाकिस्तान का है। इंडिया शुड बी प्रिपेयर फॉर एडवेंचरिज्म बाय पाकिस्तान आर्मी, इंडिया एडवेंचरिज्म है पाकिस्तानी आर्मी के साथ। पाकिस्तानी इज अ कंट्री ऑफ 250 मिलियन पीपल, पाकिस्तान एक कंट्री है जो कि 250 मिलियन पीपल है। न्यूक्लियर पावर, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, एंड सिचुएटेड इन अ स्ट्रेटेजिक वायलेंट रीजन, और वो सिचुएट करता है एक वर्टाइल रीजन से। इट इज ओनली नेचुरल, जो कि वो नेचुरल है। देयरफॉर द यूएस कंटिन्यू टू एंगेज विद, यूएस कंटिन्यू रखता है ये सारी चीज को एंगेज करने में, किसके साथ? इस्लामाबाद के साथ। येट नो मैटर हाउ हार्ड मुनीर सिक्स टू कास्ट पाकिस्तान, इससे कोई मैटर नहीं करता है कि मुनीर क्या चीज कर रहा है पाकिस्तान के कास्ट के एज इंडियाज इक्वल, और इंडिया के इक्वल में, ठीक है। द रियलिटी इज डिफरेंट, जो भी रियलिटी है वो डिफरेंट है। इंडियाज जीडीपी इज नियरली, इंडिया का जो भी जीडीपी है वो नियरली 10 टाइम लार्जर है। एंड द गैप इज वाइडनिंग, और जो भी गैप है वो एक वाइडनिंग है। नॉट ओनली इकोनॉमिकली, सिर्फ इकोनॉमिकली ही नहीं, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल स्ट्रक्चर, ग्लोबल स्ट्रक्चर के तौर पे भी। एमिड डेवलपमेंट लाइक द ट्रम्प शरीफ मुनीर, जो कि एमिड डेवलपमेंट है एक ट्रम्प का, जो कि ट्रम्प शरीफ है, जो क्लोज करेगी मीटिंग को। ओके, दिल्ली फोकस शुड रिमेन ऑन डीपनिंग पार्टनरशिप विथ नेशन सेंट्रल टू इट्स राइज वाइल मेंटेनिंग यूनिटी, तो दिल्ली का जो फोकस है वो सेम ही रहेगा, जो डिपेंड करता है पार्टनरशिप किसके ऊपर? नेशनल सेंट्रल के ऊपर, जो कि राइज करता है मेंटेनिंग यूनिटी एंड एक्सेलरेटिंग रिफॉर्म एट होम, और जो घर पे एक्सेलरेटिंग रिफॉर्म मिलता है वो।
फाइनली इंडिया शुड प्रायोरिटीज री इन्वोगेटिंग इट्स रिलेशनशिप विथ यूएसए। तो इंडिया के पास भी एक चीज की प्रायोरिटीज मिल चुकी है कि वो किस तरह से यूएस के साथ रिलेशन रखेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा आर्टिकल था वो यूएस और पाकिस्तान के बेस पे पूरा आर्टिकल था, ठीक है, कि किस तरह से वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं या क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल्स था, ठीक है। आई होप सेशन पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके लिंक है टेलीग्राम की, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।